पेरेंटिंग इन डिजिटल एज, जिसको उर्दू में कहूँगा जदीद दौर में औलाद की तरबियत कैसे करें। वैसे औलाद की तरबियत ये बहुत हसास सेंसिटिव मौजू है, याद रखिए, लेकिन इसके साथ साथ ये सेंसिटिव उन लोगों के लिए, हसास उन लोगों के लिए जो वाकई में ये समझ रखते हैं कि औलाद किस किस्म का एसेट है, ये किस किस्म की चीज़ है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया के सामान को जमा करना है इसको एसेट समझते हैं, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो इनको काम आएंगी वो समझते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो दुनिया के सामान को समझते हैं ये भी एक जरिया है, लेकिन उनके लिए एसेट्स कुछ और होते हैं। वो ये सोचते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया में भी उसका फायदा हो और दुनिया से जाने के बाद जब इंसान मर जाता है तब भी उसका फायदा चले और उसके बाद भी कुछ होता रहे। और ये तभी हो सकता है जब रियल एसेट को आप डेवलप करें, और वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक अजीम नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी गोद में दी है, वो आपकी औलाद है। याद रखिए, ये रियल एसेट है, ये आपकी जिंदगी में होंगी, अच्छी होंगी तो आपके लिए आंखों की ठंडक बनेंगी, ये आपके लिए नेक नामी की वजह बनेंगी, ये दुनिया में जायज शोहरत की वजह बनेंगी, ये आपके लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली होंगी, मोहब्बत करने वाली बनेंगी। जब आप बीमार होंगे आपका सपोर्ट बनेंगी, जब दुनिया से चले जाएंगे मगफिरत की दुआ करके आपके मुकाम को एलिवेट मतलब बढ़ाने का जरिया बनेंगी। और इसके बाद की नस्लें अगर उस तरबियत के असर से उस औलाद ने हासिल की और नस्लें चलेंगी, ये जितनी जनरेशन आएंगी, जनरेशंस आपके मुकाम को मरने के बाद भी ऊंचा करती चले जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एसेट है और ये रियल एसेट है। लेकिन एक अफसोस की बात यहाँ ये बताता चलो कि उम्मत मुस्लिमा ने कुछ चीज़ों का गम करना सीख लिया और कुछ चीज़ों का गम करना अभी भी बाकी है। मतलब कुछ चीज़ों का एहसास उनके दिल में आ गया और कुछ एहसास अभी भी डेवलप नहीं हुए। उम्मत मुस्लिमा ने माल के नुकसान का एहसास समझ लिया। जैसे अगर किसी के पास कोई खबर आए, चलिए बहुत बड़ी खबर नहीं देता हूँ, आपके घर में या किसी घर में मुर्गी चोरी हो गई, तो जिसको पता चलेगा ना वो बोलेगा अच्छा नहीं हुआ, तो माल जाया हुआ ना। तो माल के जाया होने पर मतलब आपके पास जो माल और दौलत है उसके जाया होने पर, चोरी होने पर, बर्बाद होने पर अफसोस करते हैं। किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्या करते हैं आप लोग? अफसोस जताते हैं, अच्छा नहीं हुआ। अब चाहे दिल में खुशी हो रही है, कुछ लोगों के एक अलग मसला है वो हसद का, लेकिन इन जनरल सेंस आप बोलते अच्छा नहीं हुआ। तो माल के जाया होने पर अफसोस करना हमने सीख लिया। तो मैं यहाँ एक नसीहत करता चलूं कि अपनी औलाद के जाया होने पर भी अफसोस करना हम लोग सीख लें। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के हम मोहल्लों से जब गुजरते हैं, कोई बुराई के माने में नहीं है, लेकिन हमको सीखना है, तरबियत तो हासिल करना जरूरी है। जब हम गुजरते हैं और हमारे बच्चों की बेराह रवी देखते हैं तो हमको वहां भी अफसोस होना चाहिए कि औलाद के जाया होने पर अफसोस कहाँ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। बल्कि कभी कभार तो औलाद के जाया होने पर, बर्बाद होने पर, गलत काम करने को फख्र और शोहरत की वजह हम समझ रहे हैं। समझ रहे बात? मतलब बदनामी हुई तो क्या हुआ, एक नाम भी तो हुआ उसमें, मतलब उस लेवल पर हम आ चुके हैं कि मैं बदनाम हूं, लेकिन नाम कितना अखबारों में आ गया ना, चलो कोई ना कोई तो पहचानने लग गया हम लोग। इस लेवल पर आ चुके हैं, मतलब ये टीआरपी वाला गेम चल रहा है हर तरफ। मतलब लोग अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम के लिए सब कर रहे हैं। तो हमें ये अफसोस करना सीखना होगा औलाद के जाया होने पर। आइए, चूंकि मेरा उन्वान पेरेंटिंग इन डिजिटल एज है, बहुत हसास टॉपिक है, जदीद दौर में औलाद की तरबियत में और आप कैसे करें, तो पहले आइए कुरान की एक आयत में आपके सामने रखता हूं और इसको जानने की हम कोशिश करते हैं कि औलाद क्या चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर सूरह नंबर 64 आयत नंबर 15 में फरमाता और कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जो है माल और औलाद फितना है, मतलब आजमाइश है, टेस्ट है, ट्रायल भी हो सकता है और ट्रिबुलेशन भी हो सकता है। ये एक टेस्ट है। आजमाइश कई चीजों के माने में होती है, अच्छे लोगों के लिए ये अच्छे माने में होती है और बुरे लोगों के लिए अजाब के माने में होती है। तो हमारी औलाद हमारे लिए आजमाइश है और ये आयत कुरान में 2 जगह दोहराई गई। तो मेरी और आपकी औलाद, अगर ये नेमत अल्लाह ने दी तो मेरे और आपके लिए क्या ये औलाद आजमाइश है। कैसी मैं और आप तरबियत करते हैं, क्या इसके लिए कोशिशें करते हैं, इसके अदब और अखलाक को कैसे डेवलप करते हैं, इसको कैसे एजुकेट करते हैं, तालीम देते हैं, इसको कैसा आप छोड़कर जाते हैं जब दुनिया से जाते हैं। तो ये आजमाइश है, याद रखिए, टेस्ट है। जैसे कि हम जानते हैं काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, ठीक है, काबिल ने हाबिल का कत्ल किया। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, है ना, क्योंकि एजुकेशन का सेशन है, ये भी रख देता हूं। तो आप याद रखिए, काफ से काबिल और काफ से कातिल, ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं आप किसने किसका कत्ल किया। तो काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, याद रखिए, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बुखारी की रिवायत है, क़यामत तक जितने मर्डर्स होंगे काबिल को एक पार्ट उसका मिलते रहेगा, क्योंकि उसने गुनाह की शुरुआत की। औलाद आपके और मेरे लिए सवाबे जारी है जब उसकी सही तरबियत हो। अगर हम चले जाए उसकी सही तरबियत करके और उसके बाद की फोर्थ कमिंग जनरेशंस भी अगर उस तरबियत की वजह से मुतासिर हुई,
और उसकी वजह से फायदा उठाया, सबका अजर आपको मिलता रहेगा, आप तो दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात भी मैं रिमाइंडर दे दूं, ये आजमाइश ऐसी बन सकती है मेरे और आपके लिए बुराई की सेंस में कि इनकी तरबियत ना करने की वजह से ये बिगड़ जाए और ये बुरी निकल जाए, मेरी और आपकी आंखें तो बंद हो जाएंगी लेकिन गुनाह का अकाउंट क्लोज नहीं होने वाला। याद रखें, जब तक उस बुराई की वजह से जितनी जनरेशंस खराब होंगी, सबका एक पार्ट मिलता रहेगा, चाहे आपने सोच समझ के ये क्या हो या गलती से क्या हो। क्योंकि काबिल ने खून किया हाबिल का, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि पूरे जनरेशन में जितने खून होंगे मुझ पे एक पार्ट आएगा। अल्लाह ने लेकिन उसको एक हिस्सा दिया है। क्यों? तो एक बुराई की उसने शुरुआत की। तो अगर आप अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं देते हैं और एक बुराई की शुरुआत उससे समाज में फैलती है और आने वाली जनरेशन उसमें जो है मुब्तला होती है, तो ये औलाद फिर इस आयत के तहत आजमाइश बन जाएगी, जबरदस्त आजमाइश। तो हमारी औलाद ये एक एसेट है, याद रखें। अब इनकी तरबियत कब से कब तक, वो भी हम जान लेते हैं, ताकि कभी होता है कब ले जाकर कहां तक तरबियत करे। तो आइए मैं इस बात को आपको वाजे कर दूं, औलाद की तरबियत उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक या उनकी पैदाइश से हमारी मौत तक। कब तक तरबियत औलाद की? औलाद की तरबियत मुझे और आपको करना है उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक या उनकी पैदाइश से हमारी मौत तक। दलील याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। याकूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुरान ने फरमाया, बनी इसराइल से कहा, अय बनी इसराइल के लोगों, क्या तुम थे जब याकूब की मौत का वक्त आया? याकूब ने क्या वसीयत की? क्योंकि बनी इसराइल उस वक्त शिर्क कर रही थी। याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत कुरान ने दोहराई। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मेरे दुनिया से जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? तो बच्चों ने कहा, हम जो है हमारे वालिद, हम इब्राहिम के रब और इस्माइल के रब और इसहाक के रब, एक अल्लाह की बात करेंगे। तरबियत चालू है, मर रहे हैं, तरबियत करते जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इशू की तरबियत करते जा रहे हैं, तौहीद, एक अल्लाह की बात। समझ रहे हैं बात? तो तरबियत कब से? उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक। याकूब अलैहिस्सलाम की डेथ है और वहां कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ले ले, वो अपने बच्चों की तरबियत पैदाइश से कर रहे हैं। फिर बच्चे की शादी इस्माइल अलैहिस्सलाम की हो जाती है, वो घर आकर जाते हैं, एक खराबी घर में देखते हैं, वहां इस्लाह करके जाते हैं। तो तरबियत का मरहला कभी मेरा और आपका खत्म होने वाला नहीं है, इस बात को याद रख ले। तो वो मर जाएंगे या हम मर जाएंगे, लेकिन सिलसिला तरबियत का खत्म इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं होने वाला। इस बात को हम अपने पल्ले बांध लें। एक जमाना था, लोगों ने तरबियत का एक अजीब तरीका इख्तियार कर रखा था। वो गलत था, कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए सही हो सकता है, सबके लिए नहीं था। वो तरबियत का क्या मरहला था? ये काम कर दो नहीं तो पैर तोड़ दूंगा, ये नहीं हो तो हाथ तोड़ दूंगा, फला नहीं किया तो बेद से आज जो तुम्हारी जो है टांगे तोड़ दूंगा, और फला कर दूंगा, और ये कर दूंगा। और एक मरहला गुजरा, लोग बयान करते, मेरे सामने भी लोग आते, कभी अफसोस भी होता है, हंसी भी आती, ताज्जुब भी होता है, मियाँ हमारी तरबियत तो हमारी तरबियत क्या थी? तरबियत हमारे पास तो ये सिस्टम था, हमारे उस्ताद बोले अगर याद नहीं किए तो चना लेते थे या पत्थर ले कान पे लगाते थे और ऐसा दबाते थे, सब याद हो जाता था। मैंने कहा अगर यहाँ कोई ऐसी नर्व है या कोई नस है जिसके दबने से याद हो जाता है तो ठीक, थेरेपी ठीक थी, मतलब ये लर्निंग सिस्टम ठीक था कि ये सेंसिटिव नर्व है, दबा दिए तो याद हो जाता, तब तो ये ठीक था। लेकिन नहीं बोले, वैसा नहीं बोले, वो तकलीफ। फिर हमने याद कर ली, हमको बेटे मुर्गा बनाए तो आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो फिर कभी कभार सोच होती है, अगर आप मुर्गा नहीं बनते ना इंशाल्लाह उड़ते थे, फिर आप मुर्गा बनाने की वजह से यहीं तक पहुंचे आप। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में मार नहीं मिलती हमको, मसला ये है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इंसानियत को समझने वाला कोई नहीं हो सकता सिवाय हमारे रब को छोड़कर। तो आप चूंकि इंसानियत के आखिरी नबी थे और क़यामत तक के लिए थे, आपने बच्चों की तरबियत का तरीका बताया है, उसमें मार नहीं है भाई, डांट नहीं है, उसमें फटकार नहीं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इनकी वालिदा ने नन्हे मुन्ने छोटे थे, लाकर खिदमत में दे दिया, अल्लाह के रसूल को गुलाम बना लीजिए मेरे बेटे। और जाहिर सी बात है, इससे बड़ा एक शर्त किसी इंसान के लिए क्या हो सकता है कि ऐसी जात का वो गुलाम बन जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, 10 साल रहे उनके पास, खिदमत करते थे, रात में रहते थे, नमाजें देखते थे, वजू के पानी, तहरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, बैतुल खला तो पानी लेकर साथ जाते थे, कहते नहीं मैं लेके चलूंगा साथ। वो कहते 10 साल रहा, 10 साल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उफ भी नहीं कहा, मारना, अब्यूज करना, डांटना तो बहुत दूर की, उफ का लफ्ज उन्होंने मुझे नहीं कहा। जबकि एक छोटा बच्चा क्या क्या गलतियां कर सकता है आप भी समझ सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में, उफ भी नहीं कहा। तो वो मेथड कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, बट ये मेथड मारने का, वार्निंग्स का, धौंस देने का, हॉस्टल में भेज देने का, मदरसे में डालने का, ये वार्निंग्स मत दीजिए, ये काम नहीं करने वाले, ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये कभी भी मेथड ठीक नहीं था, आज भी ठीक। अब जदीद दौर में जबकि हालात ये है कि बच्चे ऐसे ऐसे डिसीजंस ले ले रहे हमारे कोई गलत बयानी पर कि खबरें यहां तक आती है कि फुला ने अपनी जान ले ली, सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया। बच्चों की बात कह रहा हूँ, उन वालिदैन पे क्या गुजरती है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन ये दौर बहुत मुख्तलिफ है, बहुत तब्दील हो रहा है।
हमारे पास तो हर चीज बदल रही है। अगर आप डिजिटल दुनिया को नहीं जानते तो आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ तक लोगों से कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा अकेले में बहुत ज्यादा कमरे में रहता है और इंटरनेट उसके अंदर है, फ्री एक्सेस, कभी कभार चेक कर लिया करें। अगर आपका बच्चा आपसे पॉकेट मनी नहीं मांगता और कह रहा है कि मैं तो सेल्फ जो है सस्टेन करता हूँ इसलिए कि इंटरनेट के थ्रू मेरी इनकम है, प्लीज एक बार जांच ले वो कैसा अर्न करता है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो $100 पर आवर कमाते हैं। सिर्फ करना कुछ नहीं होता है, उनको वेबकैम के सामने बगैर शर्ट के बैठना होता है लड़कों को, और उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बट आपको पता होना चाहिए वो क्या यूज करते हैं उनकी वीडियोस को और किससे अर्न करते हैं। तो ये डिजिटल एज है। अगर इस एज को आप नहीं समझ सकते हैं तो आप बहुत पीछे हैं। दूसरा बता दूं, किसी जमाने में लोग कहते थे एक तबका जो है वो 100 साल का होता है, 100 ईयर में जनरेशन चेंज होती है। एक तबका है जो 50 ईयर्स में बदलता है, एक तबका है जो 25 साल में बदलता है। मैं कहता हूं आज की जनरेशन जो चेंज होती है वो 18 मंथ्स के हिसाब से चेंज होती है, क्योंकि डिजिटल एज 18 मंथ्स में अपने आप को तब्दील करता है। और डिजिटल एज का अगर खुसूसी आप देखें, 18 मंथ्स में चीजों का मेमोरी डबल होती है और साइज हाफ हो जाता है। ये आईटी का रूल याद है कि चीजों की मेमोरी डबल हो जाएंगी, साइज हाफ हो जाता है ना। और 10 इयर्स तो लीप होता है आईटी के अंदर, मतलब एक जनरेशन से बिल्कुल दूसरे फेज लीप। और इसकी मिसाल आपको दूं, अगर आपके बाजू बैठने वाला मर्द या औरत अगर आज फोन निकालता है और फोन के नंबर डाल के टी 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 की आवाज आती तो आप पलट के देखते कौन से बटन वाला फोन है, तो कौन से दुनिया में तुम कौन यूज करता है ये फोन जिसे 1 2 3 4 लिखा हुआ आता है और जिसके बटन होते हैं। अभी तो वो एज है जिसके अंदर सिर्फ आपको स्वैप करना पड़ता। आम जमाने में लोग बहुत उसको बोलते हैं उंगलियां करते बैठना पड़ता, बहरहाल गलत, लेकिन स्वैप करना पड़ता। यूं किया यूं किया यूं किया और यूं किया। तो अब आप दबाने की एज सोचिए, ये फोन कितने पुराने हैं। ओ हमारे दादा ने कभी देखे थे वो फोन जब हम उन जमाने में देखे थे? नहीं, आपने खुद इस्तेमाल किए हैं। 10 इयर्स में देखिए क्या चेंज होगा। इसके बाद के 10 इयर्स क्या तब्दीली लाएंगे, वो ये है कि हो सकता है फोन भी इस्तेमाल ना करें। रियली कह रहा हूं, आपके पास एक लाइट होगा, एक लाइट इमिटिंग कोई चीज होगी जिसका इमेज किसी चीज से पड़ेगा, आप उस पर पूरे फंक्शन करेंगे और वो एक्ट करेगा। जिस तरह से फिजिकल है वो फिजिकल से भी निकल कर वो लाइट के थ्रू पूरे ट्रांसमिशन जाएंगे और फेस बदल जाएंगे। आपने दबाया वो किसी इमेज पर, आपने यहाँ दबाया, आपका टेबल, आपका फोन है, आपका हर चीज जहां इमेज पड़, ये एज में आप जाने वाले हैं। और इस एज में अगर आपने अपने बच्चों को नहीं संभाला या ये रियल एसेट को डेवलप करने पे ध्यान नहीं दिया तो खसारे में होंगे नहीं होंगे हम। तो वालिदैन जो है ना अपने आप बहुत जल्दी चेंज कर, अपडेट हो, माहौल, समाज क्या चल रहा है, दुनिया में क्या जा रहा है, ये चक्कर में ना बैठे अरे ये तो अभी 50 साल में एक जनरेशन चेंज होती है, 50 इयर्स वाला जमाना गया, 10 इयर्स मैक्सिमम एक जनरेशन चेंज होने को आज लगता है। तो लिहाजा मेरी एज में मैं अभी 4th जनरेशन देख रहा हूं मेरे हिसाब से। मेरी एज का अंदाजा भी आपने लगा लिया होगा, ठीक 10 साल का एक जनरेशन 39 हो चुकी है, ठीक, तो आप अंदाजा लगाइए। तो अब आप वो उसमें नहीं बैठ सकते, ठीक, तो अब आपको मुस्तैद होकर तैयारी करना। आइए कुछ पॉइंट्स, कुछ नुकात आपके सामने सरसरी तौर से रखता हूं इस इंपॉर्टेंस को समझने के बाद कि डिजिटल एज में पेरेंटिंग जो है बच्चों के वालिदैन होना, उसके क्या तकाज़े हैं, कितनी अहमियत है और कौन से पॉइंट्स को आप खास तौर से अपने जहन में रखेंगे ताकि इंशाअल्लाह अगली जनरेशन, अगली नस्लों को वैसे हम नरिश कर सके, वैसे उनको जो है तैयार कर सके जैसा मतलूब है दीनी एतबार से और जैसा फायदेमंद होगा इंशाअल्लाह दुनियावी एतबार से। अच्छा एक बात और क्लियर कर दूं, दीन पर चलने से आप दुनिया में पीछे नहीं रहते। याद रब को खुश करके आप पीछे कभी नहीं हो सकते, बात आप तय है। अल्लाह को खुश करके क्या कोई दुनिया में पीछे रहा है? हाँ, पीछे दिख सकता है और रहता नहीं, ये बात याद रखिए अपनी जगह। दिख सकता है आपको कि मैंने तो ये कर लिया, तो मैंने ये छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया, तो आज मैं यहाँ हूं और मेरा एक दोस्त वहीं पड़ा है। लेकिन रियल सेंस में याद रखिए कामयाब है वो लोग जिन्होंने अपने रब के भेजे हुए इलाही दीन को पहचाना, उस पर अमल किया, उसके मतलब जिंदगी गुजार के दुनिया से चले गए। तो टेम्पररी तौर से हो सकता है आपको नजर आए कुछ चीज, ठीक है, लेकिन हमको समझने की जरूरत है। इससे पहले कि आगे नुकात की तरफ जाऊं, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं जो मुझसे पहले जो है सरफराज खान साहब ने जो है उसको वजाहत की। लिटरेट और एजुकेट का ये जो डिफरेंस है इसको समझना होगा। समझ रहे आप? ये डिग्रीज होना एक अच्छी बात है लेकिन डिग्रीज होना जरूरी नहीं है। समझ रहे आप बात को? मेरा ये मानना है कि एक आदमी अगर एक गाड़ी को अच्छे से बनाता है तो वो मैकेनिक्स के अपने उस फन में एजुकेटेड पर्सन है और वो हो सकता है बहुत अन भी करता हूं उसके अंदर, वो एजुकेटेड है। एक आदमी अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो मेरा ये मानना है कि वो स्पोर्ट्स में एजुकेटेड है और उस फील्ड का वो माहिर है, उसमें आगे बढ़ सकता है। एक आदमी अगर झाड़ू देता है, नोज, उसको परफेक्शन है, उसको पता है कौन सा सफाई काम कैसा करते हैं, तो वो एजुकेटेड है अपने उस फन के अंदर, वो लिटरेट नहीं, कोई डिग्री नहीं दी गई उसको कि हाँ ये BA इन जो है स्वीपिंग है या जो है डिप्लोमा इन ग्रूमिंग टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं, वो नहीं है, बट वो अपने उस फन में
एजुकेटेड है। ये अलग बात है कि यूनिवर्सिटी और स्कूल का एक सिस्टम बनाया गया ताकि लोगों के पास डिग्रीज हो जिससे हम जांच भी सके कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन ये होना जरूरी नहीं है, जिसकी दलील आप अपने घरों में उन बूढ़े लोगों के तरफ देख सकते हैं जो आपके दादा, आपके दादी, आपके नाना, आपके नानी, आपके वालिदैन की शक्ल में वो स्कूल हो सकता नहीं गए होंगे, लेकिन अल्लाह गवाह है वो आज भी आपसे ज्यादा एजुकेटेड है। मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। आपको छोटे से लेकर बड़े से बड़े चीज में आपको गाइड कर सकते हैं कि यहां मिस्टेक कर रहे ऐसा मत करो, उनकी तजुर्बा। तो क्या आप ये कहेंगे कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो एजुकेटेड नहीं है? वो बहुत एजुकेटेड है। हाँ, एक बात है लिटरेसी आप बोल सकते हैं इनके पास कोई डिग्री नहीं, तो ये बात आप समझ लिया था। क्या अब आइए पेरेंटिंग जो डिजिटल एज के अंदर हम कैसे करेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने सरसरी, आप उसको जो ध्यान में रखें। जदीद दौर में कैसी तरबियत करेंगे और उसके लिए क्या चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हमारी जो है ये जो स्पीच का जो मेरा पार्ट होगा पूरा बच्चों के नुक्ते नजर से होगा, समझ रहे आप? वो कैसा सोचते हैं और आपको क्या करना है, समझ रहे आप? तो आपको क्या करना है और वो कैसा सोचते हैं, ऐसा है। अब आप अपने आप को बच्चों की जगह रख के अपने वालिदैन की तरफ मत सोचिए, डायरेक्शन उधर मत ले जाइए, डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो कभी होता है कि मैंने कह दिया कि पहले जमाने मारते थे, तो अब आप अपने बच्चों को मारना कम करना छोड़कर आप ये सोचते मेरी अम्मी ने कितना मारा, आप उधर क्यों जा रहे हैं? अपना डायरेक्शन चेंज करना है। मतलब हमारे साथ क्या हुआ नहीं देखना है, क्या करना है उस पर है। तो पॉइंट्स कभी कर ऐसे लगते हैं कि बच्चों के सपोर्ट में बोल रहा हूं, मैं बच्चों को बागी कर रहा हूं, नहीं, मैं उनका नुक्ते नजर रखूंगा, उनका एंगल सोचने का, और आपको क्या करना है उस एंगल से हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आइए पहली चीज जो बच्चों को इस डिजिटल एज में आपको करना है, क्योंकि ओवरऑल हमको बात करना है, कोई एक पॉइंट मुझे सिर्फ नहीं लेना है। तो पहली चीज ये कि बच्चों से बात करो और बच्चों की बात सुनो, ये सबसे पहला पॉइंट याद रखिए। बच्चों से बात करो और बच्चों की बात सुनो। आज हमारे पास इस डिजिटल एज का सबसे बड़ा खसारा जो बच्चों ने उठाया वो ये है कि उनके पेरेंट्स खुद इतने बिजी है इस एज के अंदर कि उनसे ना बात करते ना उनकी बात सुनते हैं। और ये सबसे सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब इब्ने आदम से, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अकेले नहीं रह सके, तो फौरन हवा बना दी, फितरतें हैं कुछ इंसान की। तो आप बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, नतीजा ये होने वाला है कि वो इंसान हो सकता है ऐसे लोगों के ऐसी बातों में आ जाए जो उसकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे। और बच्चों की फितरत को इस बात को मेरी समझ ले, जो उनकी बात सुनता है वो उससे खुश होता है। एक बच्चा है आपका, ठीक है, और आप उससे बात नहीं करते, और ये एक मिजाज बन चुका है हम लोगों का, इसलिए कि फादर, एक बाप होने के नाते आप घर आए, घर आने के बाद भी आपके पास एक चीज चिटकी हुई है, वो क्या है? मोबाइल। अच्छा, बच्चा आपको उसी में देखता है, वो आके बोलता है अब्बू ये बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, ठीक। उसके बाद आप खाना खाते बैठे हैं, फिर क्या है आपके पास? वो कुछ बोलना चाहता है, फिर वही चीज चिटकी हुई आपके पास, मोबाइल। किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास कुछ और है, बहरहाल जो भी है, और आप उसको सुनते नहीं है। अब वो क्या सुनाएंगे आप? तो उनसे बात करो, उनकी बात सुनो, ये सबसे पहला काम हमको और आपको करना है। हमारे पास लेडीज का भी आजकल ये हाल हो गया, इतने बिजी है, क्योंकि इंटरनेट के दौर ने उनको बड़ा फायदा भी पहुंचा है माशाल्लाह। आज रोज नए खाने बनते हैं, क्योंकि रोज नई रेसिपी देखते हैं, लेकिन आप बच्चों पे क्या उतना ध्यान दे रहे नहीं, वो आप उसी में बिजी हैं। फिर उसके बाद पहले तो ये जमाना था कि अम्मी को कुछ कंप्लेनें होती थी इधर उधर, अब तो ये हो गया कि लाइव कंप्लेन, सॉरी देखो मैं आईडिया चले जाती, मोबाइल चालू करके मेरे साथ कैसे एक्टिविटी कर देगा, अब देखो अम्मी तुम, अब आप लाइव सिनेरियोस और शोज बता रहे हैं उधर, और आप बिजी है उस काम के अंदर, और बहुत सारी चीजें, मैं तो खाली जोकिंगली बात कर रहा हूँ, बुरा मत लगने दीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप देखिए वो चीज चली गई जो बच्चों के साथ एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, बातचीत का जो मिजाज था कि बच्चे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वालिद उनसे बात कर रहा, वालदा बात करी, बच्चे वेट कर रहे हैं कि बाप घर में दाखिल होगा, वालिद घर में दाखिल होगा, और वो उसके ऊपर कूदेंगे, उसको वो करेंगे, ये ऑलरेडी थका हुआ है और उसके साथ एक फोन लगा हुआ है और वो कंटिन्यूस उसमें लगा हुआ है। फिर नतीजा ये है कि अपने कमरे में भी चलेगा, जब बच्चे नहीं भी है तो एक की पीठ उधर है, दूसरे की पीठ इधर है, एक मियाँ कहलाता है, दूसरा बीवी कहलाती है, और दोनों बिजी है। तो अब ऐसे एज में बताइए ये बच्चे कैसे आप तरबियत दे सकते हैं? अच्छा, ऐसा कुछ टेक्निक है जैसा कि आपने बच्चे को देखा और वो तरबियत याफ्ता हो गया, बच्चे ने आपको देखा और आपको पूरे उसके मैसेजेस डिकोड होगा कि उसने ये सोच रहा था, ये बोल रहा था, दिन भर ये हुआ, ऐसा कोई सिस्टम है क्या? चूटियों में ऐसा एक सिस्टम होता है, वो एक दूसरे के सामने आती है और अपना लुआब, एक मादा उनके जिस्म से होता है, एक दूसरे के मुंह को लगा के निकल जाते हैं, बट उसमें साइंटिफिकली पूरा उनका दिन भर का कोडिंग होता है, यहाँ मीठा था, यहाँ ये पड़ा हुआ था, मैं ये डायरेक्शन में गई, और वो देखे वो डिकोड करते हो दूसरी कर लेते थे। लेकिन इंसानों वैसा अल्लाह ने नहीं दिया कि ऐसा एक पैकेट छोड़ दो या एक पैकेट दे दिया और वो पूरा डिकोड करते बैठ रहा कि दिन भर का युवा समझ गया और आपको मैसेज आ गया, ओके मैसेज रिसीव, मेरा वो हो गया, रीड भी कर लिया मैंने, दोनों ब्लू हो गए टिक्स, और बच्चे ने भी समझ लिया, वालिद नहीं होता। हम लोगों को फिजिकली बैठना पड़ता, फिजिकली बातचीत करना पड़ता। तो बात करो और बात सुनो, ये सबसे पहला रूल है, याद रखिए। इसके बाद ही सारी चीजें होंगी कि उसने क्या एजुकेशन में अपडेट हो रहा है, उसके क्या इश्यूज हैं, वो क्या समझता है, वो क्या चीज नहीं समझता है, ये तमाम चीजें आप कर पाएंगे। सेकंड चीज जो याद रखना है बच्चों के ताल्लुक से, याद रखिए, बात करने और बात सुनने के बाद दूसरी चीज
इनके साथ काम करके इनको चीजें सिखाइए। आज के दौर में हम लोग बच्चों के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। एक बार मैं किसी के पास गया तो एक वालिद अपने बच्चे को कहने लगे कि ये मेरे निकम्मे बच्चे देखिए आप। मैंने कहा ये इंट्रोडक्शन करने का एक यूनिक ढंग है, समझो। मतलब बच्चे को मेंटल रोज सुसाइड कराओ ऐसा बोल बोल के कि ऐसा ये फला ये नमूना है। तो ये देखिए नमूने बोले, ये देखो बोले बड़ा इसको तो टमाटे कैसे लाना नहीं समझता। वेरी गुड। इसको मैंने भेजा भाजी लाने मेथी की, तो ये लूसन लेकर आया। मेथी की भाजी और लूसन के पत्ते जैसे होते हैं, लेकिन लूसन बकरियों की घास होती है एक टाइप की, और मेथी की भाजी इंसान खाते, याद रखिए। तो इसको ये नहीं समझता। वेल हो गया ये सब। वो जब चले गए तो मैंने उनसे कहा कि पहली बात, आपने अपने बच्चों को मेरे सामने ऐसा बोला, सबसे बड़ी गलती थी आपकी, कभी मत दोहराना ऐसा। सेकंड चीज, मेरा आपसे सवाल है, कितने बार इनको आपने बाजार ले जाकर टमाटर लेना सिखाए? बोले हमारे अब्बा ने थोड़ी सिखाए थे हमको। मैंने कहा आपके उतना टैलेंट कहाँ है इन बच्चों में कि खुद सब सीख ले? क्या आपने सिखाया ले जाकर कि बेटे ये टमाटे हैं, ये ऐसे होते हैं, ज्यादा नरम हो तो ये खराब हो जाते हैं, ज्यादा सख्त रहे तो नहीं लेना क्योंकि फिर रखना पड़ेगा 102 दिन पकने के लिए? क्या सिखाया? तो कहा नहीं सिखाया तो नहीं। बोला जब सिखाया नहीं तो आपको कोई हक नहीं उसको बोलने का। इस तरह तो सीखना और सिखाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने एक मिसाल दी बच्चों के साथ काम करने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ मेरे घर की तामीर करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और किसी के साथ तामीर की? अपने बेटे से बात की। बेटे ने वालिद को सलाम किया, एक मुकाम जहां आज जमजम में वहां मिले, और बेटे ने ये दरियाफ्त किया वालिद साहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे आना हुआ? कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। कहा बिल्कुल चलिए। और दोनों मिलकर काबे की इमारत उठाते गए और दुआ करते गए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह हमसे कबूल करे समझ। तो अल्लाह ने कुरान में बात को बयान किया, इब्राहिम और इस्माइल ने काबे की इमारत को तामीर किया। देखिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वालिद ने यहाँ की प्लान एक्सप्लेन किया अल्लाह ने क्यों बुलाया, और बेटे और बाप मिलकर एक्सिक्यूट कर रहे हैं उस प्लान को जो अल्लाह ने बताया। तो मिलकर काम करो, उनको सिखाओ, हर चीज याद रखे, छोटे से बड़ी। ये हमारी गलती होती है कि एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कोई चीज, जबकि उनको हम ट्रेन नहीं करते उस चीज के लिए। तो दूसरा काम क्या करना है, उनके साथ मिलकर काम करो। गार्डनिंग हो सकता है, फ्लोर क्लीनिंग हो सकता है, घर की सफाई हो सकता है, सरकारी भाजी लाना हो सकता है, मोबाइल इंटरनेट का यूज सिखाना हो सकता है, कोई नई गैजेट वगैरह जो घर के अंदर है वो सिखाना हो सकता है, कोई नई चीज आपने ली वो सिखा, कुछ भी हो सकता है। उनके साथ रहिए, कम्युनिकेशन डेवलप होता है और इससे बड़े फायदे आते हैं। ठीक है, तो दूसरा काम ये करना। तीसरा काम क्या करना, वो ये इनकी जिद और शरारतों को कंट्रोल कीजिए। जिद और शरारतें क्यों बढ़ती है समझ जाएंगे तो कंट्रोल कैसा करना आप वो भी समझ जाएंगे। हमारे पास एक ट्रेंड है सोसाइटी में, वो अच्छा नहीं है लेकिन है। क्या ट्रेंड है मैं बताता हूँ। देखिए मिसाल, आपका बच्चा जिद करता है, एक माँ होने के नाते फिर एक बाप होने के नाते, आपका बच्चा जिद करता है कि कोई चीज आपको चाहिए, तो इस जिद को याद रखिए, कभी रिपीट मत करना किसी के सामने कि मेरा बच्चा ऐसी जिद करता है। अब फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने जिद की, जिद करके कुछ तो भी थोड़ा सा रोया, तेज रोया तो सांस रुक गई। तो आप देखिए अब एक औरत होने के नाते आप एक्सप्लेन करें, एक माँ होने के नाते अपनी वालदा दूसरी औरतों से, अब वो जिद करना शुरू करता, बोला अरे नहीं बाजी इसको कुछ नहीं बोलना, ये जिद करता फिर सांस रोक लेता, फिर फिट्स आ जाते, फिर दम। अब वो बच्चा वहां सुनता बात, अच्छा मतलब मेरी वालदा इसका बड़ा टेंशन लेती है जब मैं ऐसा करता हूँ। तो अगली बार क्या करता हूँ, आपने एक तो पहले तो क्या करे हाइपर कर दी, कुछ उसका दम वम नहीं रुका था। ठीक है, इसलिए कि बच्चे जब एक्सट्रीम रोते कोई पसंद की चीज तो उनकी सांस जब ही आ जाती है, हाँ लाइए, फिर कैसा, मतलब वो आपको तंग करने का। तो आपने उस चीज को कभी किसी के सामने रिपीट नहीं करना चाहिए। बाप होने के नाते बच्चा बड़ा जिद्दी है, अब देखिए महफिल मस्जिद में बाप गया, कोई दूसरा बोला अरे आपका बच्चा बड़ा जिद्दी, दादा पे गया, दादा पे पूरा खानदानी हमारा जोश रहता है, हम लोग खानदानी एकदम सनपट है, बहुत गुस्सा है, हमारे दादा तो कुड़ाली लेके निकल जाते थे। बाद में अब्बा का मामला तब दौरा जब बंदूक ले ली थी, लाइसेंस बंदूक लेके निकल गए थे, मैं भी वैसी है। बेटा तीनों का मिक्सचर के साथ आया, बहुत आ गया। अब ये बच्चा जिद ज्यादा करेगा या कम करेगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये तारीफ थी या उसको बिगाड़ना था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन इतना दिख रहा है कि इससे बच्चा बिगड़ने वाला है। आप उसको कोट क्यों करते हैं? ऐसे बातों को बिल्कुल फिनिश कर देना। नेक्स्ट टाइम बच्चे ने तरसना कि मैंने इतनी जिद किया तो इन्होंने क्या रिएक्शन दिया उसका, और वालिदा ने बोला कल आपने इतना रोते ना बेटे, देखो ज्यादा रोने से सांस रुक जाती और कभी कभी सांस रुकने इंसान मर सकता है, देखिए आपकी जिंदगी आप तय क्या करना। तो वो अगली बार बोलता है ये तो टेंशन ही नहीं ले मेरी मौत जिंदगी का। नहीं बेटा ये तो आपने तय किया ना सांस रोकना, मैंने तो गला नहीं दबाया आपका, फिर आप क्यों करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली बार देखिए वो एहतियात करेंगे, बल्कि कोई दूसरा रोता है ऐसा नहीं करना, मर जाते उसे वो, और इसका कोई टेंशन घर में लेने वाला है नहीं, तो सुधर जाओ। तो आप उसकी जिद को बढ़ाते हैं, वो नहीं बढ़ाता है। जब आप उसकी जिद को कोट करते हैं किसी भी नाते से, खाला होने के नाते आप भांजे की भतीजों की कोट करें, फूफी होने के नाते, या आप माँ होने के नाते बच्चों की करें, या दादी होने के नाते वो करें। और यहाँ एक रोल ये भी होता है, कभी बड़ी औरतें जो दूसरी घर की औरतें होती जिनसे उनको बदला लेना होता है, और जब बच्चा को एक्ट करता है तो बच्चे को बोलते बेटा तूने मेरा बदला लिया, तूने एक माँ की सुन ली, हालांकि वो बच्चे की वो भी माँ है, तुम सास है, मतलब उसकी दादी है, लेकिन क्या बोल रहे बच्चा बोलता अच्छा ऐसा माँ के साथ करने दादी को खुशी होती।
मुझे ये जिद करना चाहिए, तो बिगाड़ने वाला कौन हुआ? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन बिगाड़ गया। कितनी अजीब और अफसोस की बात है। मैं कभी कभी ताज्जुब भी करता हूँ, किसी के बच्चों के बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, और किसी की बेटी को आप बेइंतहा नापसंद करते हैं। और जिसको नापसंद करते बहू है, और जिसको पसंद करते उसी के बच्चे हो। बच्चे तो उसके है ना, आपके पोते हैं लेकिन बच्चे उससे हुए हो, तो आपको वो पसंद नहीं जिसके जरिए बच्चे आए, लेकिन वो बच्चे आपकी बगैर आपकी जान है। तो सोचिए बिगाड़ की वजह तो नहीं बन रहे हमारा लाड़ प्यार मोहब्बत, किसी की दुश्मनी में बच्चों। आप दो लोग मिलकर बात कर रहे, बच्चे की कोई खराबी खामी है, जिद शरारतें, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको एटिकेट सिखाएंगे। एक वाकया सुना था, आप सबके साथ होता है, आप किसी हॉल पे जा रहे हैं, शादी वगैरह है, कोई बड़ा हॉल है, उसके बाहर बलून्स वाला खड़ा है ना, ये सबके साथ हुआ होगा। जाते ही बच्चा लटक गया, जाते ही लटक गया उन्हें, भाई ये होना। अब आप एक को गोद में दूसरे खींच रहे, बेटा कुछ समझ रहा, दो पतंग एक साथ हाथ में दी तो कैसा होगा आदमी का। अब वो बच्चा आप क्या करते, अच्छा 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 देरी बुरखा कर दूंगा, आपकी साड़ी की मिरियां निकाल दूंगा, बहुत मेहनत की है आपने उस पर। नहीं बेटा बस बस बस, क्या होना जल्दी ले लो, और आपने दिला दिया। नेक्स्ट टाइम के लिए उसको एक्सटॉर्शन का तरीका मिल गया आपको निकालना। इसका रूल ये होना चाहिए जो प्रैक्टिकली आप देखिए आजमा के फायदा होना चाहिए। आपके बच्चे ने आपको इस जगह जिद की, तो आप हॉल जाने से पहले बोले, बेटा हॉल के बाहर बलून्स वाले होते हैं, फुग्गे खिलौने लेके लोग होते हैं, आपको हम दिलाएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई मना नहीं, लेकिन अपन दावत अटेंड करेंगे। दावत से निकलते वक्त हम आपको जो आपकी चीज चॉइस की होंगी इंशाल्लाह हम खुद दिलाएंगे, अब्बू को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे, जो भी है। आप जाते वक्त जिद नहीं करेंगे, दिस इज अ प्रॉमिस। वहां जाने के बाद थोड़ी जिद करेंगे, आप फॉरन प्रॉमिस याद आ गया। सेकंड, उसके बाद भी जिद कर रहा है, तो रूल नंबर 2 आप उसको बोलिए, देखिए इतने लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी इज्जत से डर के उसकी बात मानते हैं ना, उसकी भी एक इज्जत होती है, सेल्फ डिग्निटी मत आप भूलिए। वो बच्चा कितनी भी छोटी उम्र का हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है, वो हर्ट होती है, कितना भी छोटा रहे। तो आप उसको बोलिए, ये जितने लोग आपको देख रहे हैं इन सबके सामने मैं आपको एक जोरदार जो तमाचा दे सकती हूँ, नहीं करूंगी, अगर आपने ये जिद नहीं छोड़ी तो आते वक्त तो मैं देने वाली चीज दिलाने वाली, लेकिन अभी जिद नहीं करेंगे। तो वो डर जाता, जहां आप डर रहे थे कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करेगा, इज्जत वो करेगा, आपने उसको चैलेंज कर। मैंने एक जगह देखा, एक जगह मैं एक सफर पे था, एक बच्चा लिफ्ट में अब्बा के साथ था, और उसके वालिद उससे बात करे और बोल रहे, बड़े मेरी इज्जत मत उतारा ऊपर चल के, मेरी इज्जत नहीं उतारना, और आज नहीं इज्जत उतारूंगा तुम्हारी मैं। तो बेटे कितना दो देखो, तो बोले 100 रियाल दे दो, बोले मेरे को रियाल में बात चल रही थी, उन्होंने 100 रियाल दिए से इज्जत नहीं उतारने के लिए दावत में। तो मैंने उनसे पूछा ऊपर जाने के बाद क्या करता हो ऐसा, तो बोले जाते बोले वेटर के हाथ में चीजें गिरा देंगे, केक दिखा दो फैला देंगे, और जानबूझ के करता और बोलता इज्जत उतार दूंगा जल्दी पैसे दो। तो मैं क्या करता, बोले मस्जिद में जाने से पहले बार्गेन करके पैसे देके ऊपर जाता। ये होता है। तो ये जिद को आपको एक बार बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आप करो जितना करना बेटा, आज जिद आज तो नहीं मिलेगा, मैं भी यहाँ बैठूंगी, उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कल को जब आप बड़े होंगे ना, लोग बोलेंगे ये वही गंदा बच्चा है जो जिद कर रहा था, इसकी अपनी भी रिस्पेक्ट होती। फौरन नहीं नहीं नहीं, आपको अच्छा लगेगा जब बढ़ेंगे लोग ऐसा बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ तो फिर आप सोचिए हमारा कुछ नहीं जाना। आप उसको उसके जिद शरारतों को कंट्रोल कीजिए, वरना फिर क्या होता है कि हद के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या होती चीज याद रखिए, हर चीज को ना मत कहिए, ये तो हमेशा का उसूल है, ये सब कुरान और सुन्नत के उसूल है। मैं आपको उर्दू जबान में जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ। हर चीज को ना मत कीजिए, कुछ चीजों का मतलब बोलिए। गौर कीजिए, आपकी और मेरे दिन भर की बातचीत पे जो बच्चों से आप और मैं करते हैं, कितनी चीजों को आपने हाँ बोला, बताइए मुझे आज सुबह से या इतने दिनों के अंदर। मैं यहाँ जाऊं मत जाओ, मैं ये खाऊं मत खाओ, मैं छत पे जाऊं मत जाओ, मैं गाड़ी पे बैठूं मत बैठो, मैं